स्टार वॉर्स में सिथ और जेडी, स्ट्रेंजर थिंग्स में 11 और वैक्ना, आइज में जीन ग्रे और सोनिक द हेजहॉग में सिल्वर द हेजहॉग। इन सब के पास पावर है फिजिकल ऑब्जेक्ट्स को दिमाग की पावर से हिलाने की, जिसे हम टेलीकिनेसिस कहते हैं। टेलीकिनेसिस के बारे में लोगों के बहुत सारे बिलीफ्स हैं, जैसे टेलीकिनेसिस एक नेचुरल एबिलिटी है जो सब में मौजूद होती है। टेलीकिनेसिस ट्रेनिंग और मेडिटेशन से सीखी और डेवलप की जा सकती है। टेलीकिनेसिस से बड़ी और कॉम्प्लेक्स चीज़ें भी मैनिपुलेट की जा सकती हैं। टेलीकिनेसिस एक साइन है कि कोई इंसान स्पिरिचुअली या एवोल्यूशनरी एडवांस है या इसका हायर डायमेंशन के बीइंग्स से कनेक्शन है। इन सब बिलीफ्स के बारे में बात करने से पहले जान लेते हैं कि टेलीकिनेसिस असल में है क्या। फिर हम जानेंगे ये एक फैक्ट है या बस एक फिक्शन। तो टेलीकिनेसिस एक हाइपोथेटिकल साइकिक एबिलिटी है जो किसी इंसान को ये ताकत देती है कि वो किसी फिजिकल सिस्टम को बिना छुए इन्फ्लुएंस कर सके। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने ये दावा किया है कि उनके पास टेलीकिनेसिस की पावर है, जैसे कोरी गेलर, नीना कुलाजीना, मैथ्यू मेनिंग। ये सारे मशहूर सेल्फ प्रोक्लेम्ड साइकिक्स हैं। इसके अलावा इंडिया के कई गॉडमैन यानी स्वयंभू देवता ने भी टेलीकिनेटिक एबिलिटीज़ का दावा किया है। बहुत सारे मजिशियंस डिफरेंट टेक्निक्स के ज़रिए इससे टेलीपोर्टेशन और लेविटेशन जैसे करतब दिखाते हैं। जैसे 1894 में हैरी केलर ने प्रिंसेस कार्नाक को लेविटेट किया, यानी ज़मीन से ऊपर उठाया था। 1988 में यूनाइटेड स्टेट्स नेशनल रिसर्च काउंसिल ने एक पैनल कमीशन किया ताकि वो पैरानॉर्मल क्लेम्स को स्टडी करें। पैनल ने बताया कि 130 साल के साइंटिफिक रिकॉर्ड के बेसिस पर हमें ऐसे किसी फिनोमेना की एग्जिस्टेंस का कोई प्रूफ नहीं मिला। कार्ल सेगन ने इसे सूडो साइंस और सुपरस्टिशन की लिस्ट में ऐड करने की ऑफर की। CEM हेंसल ने लिखा है कि अगर टेलीकिनेसिस रियल वर्ल्ड में एग्जिस्ट करता तो इसका असर हमें एवरीडे लाइफ में नजर आता, मगर ऐसा नहीं है। इसके अलावा टेलीकिनेसिस फिजिक्स के बहुत से लॉज जैसे इनवर्स स्क्वायर लॉ, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स और कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम जैसे लॉज को भी ब्रेक करता है। इसी वजह से साइंटिस्ट टेलीकिनेसिस की एग्जिस्टेंस का स्ट्रॉन्ग एविडेंस मांगते हैं, मगर ऐसा आज तक नहीं हुआ। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्लेम्स रिक्वायर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रूफ। सीन एम कैरल ने कहा है कि चम्मच को बेंड करना, वो भी माइंड से, और ऐसे ही बाकी मैटर को, इनके एटम्स को भी मैनिपुलेट करता है जिनसे वो बने हुए हैं। यानी वो 4 फंडामेंटल फोर्सेस, ग्रेविटी, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, वीक न्यूक्लियर फोर्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के साथ छेड़खानी करता है। जो बिलीव्स मैंने वीडियो के शुरू में बताए थे उनकी भी कोई साइंटिफिक बेस नहीं है। जैसे टेलीकिनेसिस एक नेचुरल एबिलिटी है जो सब में मौजूद होती है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसका कोई भी साइंटिफिक प्रूफ नहीं है, ना ही ये ट्रेनिंग और मेडिटेशन से प्रूफ की जा सकती है, और बड़ी और कॉम्प्लेक्स चीज़ों को भी इससे मैनिपुलेट नहीं किया गया। कई बार साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स में इसे गलत प्रूफ किया जा चुका है।